सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। बढ़ते अपराध को देखते हुए आज सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे शोषण व बाल अपराध पर प्रकाश डाला गया और सभी को निर्देश दिए गए कि ऐसे अपराध कभी नहीं हो और न ही बेटियां कभी किसी का शिकार हो सकें। और बैठक में सभी बातों पर प्रकाश भी डाला गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बढ़ते बाल अपराध, बेटियों का शोषण, मारपीट आदि के मामलों को देखते हुए बाल कल्याण समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। जो कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाए कहा गया। तो वहीं विशेष गुप्ता ने बताया कि नाबालिग बच्चों को समस्त समस्याओं के विषय में चर्चा की गई और साथ ही जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है वह कराए, नाबालिग बच्चों के कितने विवाह रुके, यह सब संख्या आज बैठक में प्राप्त की। साथ ही कहा गया कि बेटियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है और जल्द जल्द आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भी भेजा जा रहा है और ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जा रही है। आज बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्किट हाउस में आयोजित हुई बैठक में गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी से परवेश अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जनपद मुरादाबाद की एक समीक्षा बैठक थी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत काम करता है, जिसमें 18 साल से कम के नाबालिग बच्चे, उन बच्चों के अधिकार, उनका संरक्षण, उनका पुनर्वासन, इसके पूरे जनपद में दर्जनों संस्थाएं काम करती हैं। अनेक विभाग हैं, उन विभागों के बीच में अनेक प्रकार के बच्चों के लिए अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन सभी विभागों की लगभग 1.5 दर्जन विभागों की आज समीक्षा हुई है, जिसमें से आज चूँकि प्राथमिक शिक्षा विभाग का कार्य भी चल रहा है, कुछ अधिकारी कम आए हैं, उनके प्रतिनिधि थे, लेकिन जो आज वार्ता हुई है उस वार्ता में कई चीज़ें निकल के आई। एक तो ये था कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो 17 से 25 तक नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसमें मिशन शक्ति का अभियान चलाया जाए। तो चूँकि उसमें महिला कल्याण बाल विकास विभाग भी है, इसलिए हम लोग चूँकि बाल संरक्षण आयोग उसी का विभाग है, इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हमारे चाहे वो पुलिस विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे वो महिला कल्याण बाल विकास है, चाहे वो पुष्टाहार है, प्राथमिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, बाल कल्याण समिति है, जे बोर्ड है, तो इन सभी विभागों की समीक्षा के अंतर्गत ये जाना जाए कि 17 से 25 तक क्या स्थिति है, किस प्रकार से इन सभी विभागों ने स्थिति की है। तो मुझे जो समीक्षा की है उससे लगा कि मिशन शक्ति चलाने के लिए या नाबालिग बच्चे बच्चियों के प्रति जो अपराध होने वाले हैं, पुलिस ने आज ये प्रतिबद्धता दोहराई है कि तुरंत ऐसे बच्चों का संज्ञान लिया जाएगा। तमाम ऐसे बच्चों के जो भी उसमें अपराधी हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी, पीड़ित पक्ष को तुरंत सुना जाएगा। महिला कल्याण बाल विकास की ओर से जिला प्रमोशन अधिकारी ने कहा है कि ऐसे बच्चों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए जो भी औपचारिकताएं वो तुरंत पूरी की जाएंगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमने अभी डीपीओ साहब के प्रतिनिधि थे वहाँ, उनसे बात की थी। वो पूरे तथ्यात्मक जानकारी तो नहीं दे पाए, लेकिन हमारा केवल कोशिश ये थी कि जो कमज़ोर और गरीब घरों के बच्चे हैं उनका दाखला कैसे लाटरी के माध्यम से हुआ है, नहीं हुआ है तो कितने स्कूलों ने मना किया है, कितने बच्चों का दाखला हो गया है। बाल श्रमिक बच्चे जो हैं, सड़क पर घूमने वाले बच्चे हैं, या हमारे जो प्रवासी श्रमिक भाई हमारे आए थे, उनके बच्चों के दाखलों की हमारी क्या स्थिति है, इस सब की समीक्षा करनी थी। बाल पुष्टाहार के अंतर्गत उनको आंगनवाड़ी, आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसमें बाल कल्याण के लिए जो आंगनवाड़ी केंद्र को प्रमुखता दी गई है और ये आंगनवाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी के रूप में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसकी समीक्षा की गई है कि सभी बच्चों को कैसे पुष्टाहार मिले, या पुष्टाहार की जो अब आगे प्रक्रिया होने वाली है वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से होने वाली है, तो उनकी क्या स्थिति है। बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल विवाह कितने रुकवाए गए, कितने बाल श्रमिकों के केसेस दर्ज हुए, कितनों के मेडिकल वहाँ पर हुए हैं, इन सब की समीक्षा को लेकर काफ़ी गहराई से वार्ता की गई है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, चाहे वो मुरादाबाद के मंझोला थाना में रहे हों, कुंदर की है, बिलारी है, आप देखते हैं अभी एक सप्ताह में दर्जनों केसेस हुए हैं, उन सब की केसेस की रिपोर्ट ली गई है। और ये रिपोर्ट अच्छी बात यह है कि अभियुक्तों को, अधिकांश को गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेज दिया गया है और पॉक्सो के अंतर्गत जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो भी निर्भया कोष यानी रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष है उसके लिए कार्रवाई बराबर जारी है। तो ये विभाग के अभी आदरणीय सीएमओ साहब बैठे हैं, तो सीएमओ साहब से भी ये बात चर्चा में आई कि भाई कितने बच्चे हमारे कोविड में रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई बच्चों के विषय में हमारी कोई भी ऐसी वो नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण था। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो कोविड में पाया गया हो, उनकी माँ सुरक्षित रहीं, उनको फीडिंग कराई गई। जो संचारी रोग है, संचारी रोग की पूरी व्यवस्था
यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट ने कर रखी है कि किसी को भी डेंगू है, कुछ और है, या किसी को भी मलेरिया है, या इस तरीके के जो भी सीजनल रोग हैं उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन की ओर से जो तैयारी बाल संरक्षण के अधिकारों को लेके जो हुई है वो निश्चित तौर पर संतोषजनक है। हाँ, बाल श्रम विभाग के माध्यम से चीज़ें संतोषजनक नहीं हैं, चूँकि जो उन्होंने लगभग 1 दर्जन बच्चों को रेस्क्यू किया है। आप जानते हैं कि अभी पिछले महीने नो चाइल्ड लेबर एक अभियान चला था पूरा सितंबर में। उसमें सभी की जिम्मेदारी विभागों की ये थी कि किस प्रकार से बाल श्रमिकों को विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले या ढाबों पर काम करने वाले या संस्थानों में काम करने वाले ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाए और ऐसे को पुनर्स्थापन किया जाए, पुनर्वासन ऐसे बच्चों का। तो वो हालांकि बहुत बढ़िया विभाग के द्वारा जो समीक्षा की गई वो संतोषजनक नहीं है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में ये तमाम जो बच्चे हैं ये बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इनका मेडिकल होगा, न केवल मेडिकल होगा बल्कि उस आयु के आधार पर अगर बाल श्रमिक घोषित होते हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई की, उनके बचपन बचाने की व्यवस्था होगी और जिन संस्थानों से वो बच्चे आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारी समीक्षा आज की गई। सर, क्या मानते हैं अपराध बढ़ता चले जा रहा है, नाबालिग बच्चों का रेप हो रहा, अब पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है? हाँ, नहीं, इसमें 2-3 बातों को समझने की आवश्यकता है। एक तो ये था कि समाज में जिस समूह से ये लोग आ रहे हैं जो नाबालिग बच्चों पर जो अपराध कर रहे हैं, पुलिस की अपनी भूमिका जो मैंने आज समीक्षा की है वो ऐसा नहीं है कि पुलिस के द्वारा कार्य नहीं किया गया। एक भी अपचारी ऐसा नहीं है जिसको गिरफ्तार ना किया गया हो, जिसको जेल के पीछे न भेजा गया हो। तो हमें उन तमाम कारणों की भी आज मैंने समीक्षा की है कि आखिरकार छोटे छोटे बच्चों पर, जो छोटे छोटे बच्चे नाबालिग पॉक्सो में जा रहे हैं, जो हमारे करीब 7 केसेस ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे अपराध के कारण से बड़े अपराधों में बंद हैं, उनकी समीक्षा भी की गई है। तो अब आप जानते हैं कि सरकार की और जो हमारे योगी जी की सरकार है उसमें कितने सख्त निर्देश हैं। जो मिशन शक्ति अभियान है उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से बच्चों पर घटित होने वाली घटनाएं, नाबालिग बच्चों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर, उसमें जरा सी भी कोताही अगर बरती जाती है तो उसमें दंड एकदम निर्धारित है। आपने देखा होगा तमाम केसेस में अभी। तो जो कमियां हैं वो कमियां हमने स्वीकार की हैं कि भाई तमाम प्रकार के पॉक्सो का जो अभियान है, पॉक्सो का जो कानून है उसमें तमाम प्रकार के प्रोविजंस हैं। तो कई बार अभी ये वार्ता हुई है कि जैसा वादी अपनी एप्लीकेशंस देता है, उसने चाहे किसी पर किसी प्रकार के आरोप लगाए हैं, लेकिन इमीडिएट सबसे पहले जो वादी पक्ष है या जो पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में हम उनको खड़ा होना होता है और जो एप्लीकेशंस आई है उसमें FIR दर्ज करनी होती है। ये फिर आगे विवेचना का मुद्दा होता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कार्य नहीं कर रही है। आपने देखा होगा चाहे वो कुदरकी का मामला हो, बिलारी का मामला हो, चाहे वो यहाँ लोकल सिविल लाइन्स का मामला हो मुरादाबाद में, या चाहे मंझोला का हो, उसमें काफ़ी सख्त कार्रवाई हुई है। और आज जो समीक्षा हुई है, जो कमियां हैं, उसको बहुत जल्दी हम 1 आध सप्ताह में उसको दूर कर देंगे।